हमारा अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फूड पाने का जो तरीका है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म में एक जैसा है या सब में अलग अलग पाया जाता है, या इनके ग्रुप होते हैं अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप अलग अलग है। आइए इन्हें देखते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मेनली दो टाइप के हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हो, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हो, जैसे ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और एल्गा, ये सभी फोटोसिंथेसाइज करके अपने लिए फूड खुद तैयार करते हैं। इसलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बनाए, खुद तैयार करे। ग्रीन प्लांट्स, एल्गा एंड सर्टेन बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन थ्रू फोटोसिंथेसिस। दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स क्या करता है, उनके रूट्स अर्थ के अंदर सॉइल से वाटर्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो फिर उसके लीव्स तक पहुंचता है। लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब मिनरल वाटर, इन सब के साथ प्रोसेसिंग करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बदले में। और बाद में फिर जो ग्लूकोज की फॉर्म में वो फूड है वो उसके सभी पार्ट तक जाता है और आगे का काम होता है। जो फूड बच जाता है वो उसमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये है मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और एल्गा, ये सभी ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। अब इनके अलावा जितने हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते। इन्हीं के पास जो फूड है वो चेन के थ्रू लोगों तक, सब तक जो पहुंचा है उन्हीं को वो ऑब्टेन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिंदी में इसे कहते हैं विषम पोषी। इसमें तीन तरह के हम देखते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के आगे जाके 3 टाइप्स में बट जाते हैं, वो है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और हेलोजोइक। पहले हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक के अंदर। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक। ऐसे जितने भी हैं, जैसे मशरूम, ब्रेड के ऊपर मोल्ड्स और फंगस, ये सभी सेप्रोट्रॉप्स हैं क्योंकि इनको जो फूड मिलता है वो ऑर्गेनिक मैटर के डेड डिकेइंग से ऑब्टेन करते हैं वो, और इनके अंदर डाइजेशन ये बाहर करते हैं। ये पहले क्या करते हैं, इन डिके पे अपने डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, जब वो सॉल्युबल हो जाता है फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मशरूम, मोल्ड्स, इन सब पे होता है। आपने देखा होगा घर में ब्रेड को कुछ समय हो जाता है तो उसके ऊपर आ जाता है, मोल्ड्स बन जाता है। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होती है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। दूसरा है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता यह है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के इनसाइड बॉडी के अंदर रहता है या बॉडी के ऊपर रहता है और अपना फूड शेल्टर उसी से पाता है। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर है या बॉडी के अंदर है वो ऑर्गेनिज्म होस्ट कहलाता है। Organism that lives inside or on the body of other organism and
get their food from that is called parasitic, and this mode is known as parasitic nutrition. जैसे कैस्केटा अमरबेल हो गया, उसके अलावा टैप वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म और कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसके बाद बारी आती है, वो आती है हेलोजोइक की, जैसे ह्यूमन है, अदर एनिमल्स है, इनके अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इनके अंदर जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो एक ट्यूब के जैसा है। माउथ से, वकल कैविटी से शुरुआत होती है और एनस तक जाता है। बस ये इस ट्यूब का कहीं पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है, कहीं पे ये काफी चौड़ा हो जाता है, कहीं पतला हो जाता है, ठीक है, और ये पूरा एक ही पाइप के जैसा होता है जो बकल कैविटी से शुरू होता है और एनस तक जाता है। ऐसे में ह्यूमन भी है, अदर एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं हमें। In this mode of nutrition, organisms depend upon another organism for their food. जैसे हम हैं, हम या तो प्लांट्स खाएंगे, सब्जी, फल ये खाएंगे, तो उसके लिए भी हमें किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना होगा। हम जब सेब खाएंगे तो प्लांट ने जो फूड प्रिपेयर किया था सेब के थ्रू हमारे अंदर आएगा। हम चिकन खाएंगे, चिकन ने जो फूड किसी चेन के थ्रू पाया है वो फिर हमारे अंदर आएगा। हम खुद नहीं तैयार कर पाएंगे, वो तो तैयार करता है ये। उसके अलावा हम जितने भी हेटेरोट्रॉफिक हैं वो इनके तैयार किए हुए को अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं। अब इस काम को करने के लिए कई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आता है इंजेक्शन। सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं, मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, फिर उसे निगलते हैं। उसके बाद उसका काम होता है डाइजेशन का। डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद फाइनली हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जाके फूड एब्जॉर्प्शन होता है, जहां पर विलीज होते हैं, स्ट्रक्चर फिंगर लाइक ग्रोथ, आउटग्रोथ जो निकले होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे, वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद एसिमिलेशन होता है और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसकी जरूरत नहीं है वो इजेशन के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी मूव हो जाता है। तो इस प्रोसेस में इसमें काम होता है। अब क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है फूड के लिए, तो हर एक के फूड का जो अपना जो फूड लाइक करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ अदर एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, हम उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोड्यूस खाते हैं, हम उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं, उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो ये हेलोजोइक, पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक ये तीनों ही आते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। मेनली ये दो ही टाइप से हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ये हेटेरोट्रॉफिक के अलग अलग टाइप हैं, कुछ स्पेशल टाइप के हैं और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच का जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। एक जहां दूसरे को रहने के लिए शेल्टर देता है तो दूसरा उसे फूड प्रोवाइड करता है। जैसे लीचेंस को ले लीजिए, जहां फंजाई और एल्गा के बीच का रिलेशन है, या इधर ले लीजिए ग्राम प्लांट का, उसके रूट में होते हैं राइजोबियम, इनका भी रिलेशन है। ये सभी रिलेशन सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। दूसरा एक और है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, इन जैसे प्लांट्स उनका मेन न्यूट्रिशन पाने का जो मोड है वो तो फोटोसिंथेसिस से ही करते हैं, लेकिन उनको भी प्रोटीन बनाने की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत रहती है, जिसके लिए उनको चाहिए नाइट्रोजेनस कंपाउंड। इस नाइट्रोजेनस कंपाउंड को ऑब्टेन करने के लिए वे इंसेक्ट को
आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नाइट्रोजनस कंपाउंड मिलता है और वो अपना प्रोटीन बना के काम करते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट भी एक अलग तरह का है। ये सभी आते हैं, सब हेटेरोट्रॉफिक के ही अंदर है। आई होप आप लोगों को मोड ऑफ न्यूट्रिशन में